बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को सामने लाने का वक्त करीब आ गया है। यानी हर चीज़ की एक लिमिट होती है और एक वक्त के बाद आपको चीज़ों को वापस ठीक करना पड़ता है या नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब को गायब करना, मीडिया की नज़रों से दूर कर देना, उनको जेल के अंदर बंद कर देना, कोई शख्स उन्हें देख भी ना पाए, कोई उनकी आवाज़ भी ना सुन पाए, सवाए एक ऑडियो के जो लीक की गई जानबूझकर इमरान खान साहब को डीफेम करने के लिए। उसका एक हिस्सा बल्कि उल्टा काम कर गया। इमरान खान साहब को फ़ायदा हो गया, जिसने लीक की वो भी बेवकूफ़ी कर गया। और दूसरा, एक तस्वीर जो है वो जो इमरान खान साहब की लीक की गई और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने लीक की थी जेल से, उसके अलावा कोई चीज़ उनकी आज तक सामने नहीं आई। इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक गायब करने का मकसद ये था कि लोगों के दिमाग से उनका अक्स ख़त्म हो जाए। लेकिन हुआ ये कि वो मज़ीद गहरा होता चला गया और लोग इमरान खान साहब की कमी को शिद्दत से महसूस करते रहे। फिर 8 फरवरी को जो भी हुआ है वो एक बहुत बड़ा दिन है। 8 फरवरी को लोगों ने अपना फ़ैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए लोगों ने यानी एक खिड़की तोड़ किस्म की एक नुमाइश थी। एक फट्टे चक देने वाला काम हो गया था 8 फरवरी को और लोगों ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में उनको आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर लाया जाएगा और हो सकता है कि उनको किसी अदालत में पेश किया जाए। ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए। जो इतला मेरे पास से कुछ अर्सा पहले से है वो ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा। बनी गाला की एक ऑप्शन मौजूद है, एक दो ऑप्शंस और हैं, उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। इमरान खान साहब को जब शिफ्ट कर दिया जाएगा, जेल से निकाल दिया जाएगा, हाउस अरेस्ट किया जाएगा, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टून डाउन किया जाएगा, चीज़ों को नीचे लेकर जाएंगे। जो गर्द उड़ रही है उसके बैठने का इंतज़ार करेंगे और फिर मुनासिब वक्त पर आहिस्ता आहिस्ता अनाउंसमेंट होगी कि एक केस ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ख़त्म हो गया। तो हालात को नॉर्मल करते करते एक दिन इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। एक तरफ तो ये आइडिया है, लेकिन इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो जिस दिन भी इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, चाहे वो किसी घर के अंदर अरेस्ट हो वहाँ से रिहा हो जाएं या वो रिहा हो जाएं जेल से, उस दिन मुल्क का सारा जो सियासी मंजरनामा है वो बदल जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का पाँव जिस वक्त कैद से बाहर आएगा तो उनका पहला बाहर निकलने वाला पाँव मुल्क के सियासी मंजरनामे को पूरी तरह बदल कर रख देगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। बेज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो यही बता रही हैं, पब्लिक सेंटीमेंट्स वो तो यही बता रहे हैं। देखें, मेरी बात से लोग इख्तलाफ करेंगे, इससे पहले भी लोग इख्तलाफ कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुमकिन ही नहीं है, इमरान खान को तो चंद सीटें मिलेंगी और जो लोग इमरान खान की जमात में जीतने वाले हैं उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि वो जाएंगे और जाकर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले लेगी, उन्होंने ले ली, गो के उनसे वो छीन ली गई। फिर मैंने आपसे कहा कि इनके लोग इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आटे में नमक के बराबर चंद लोग हैं जो इस तरह का खेल खेल गए, उनकी वजूहात मैंने आपको बता दी। लेकिन ज़्यादातर लोग, बल्कि अगर मैं कहूं कि तकरीबन सारे लोग इमरान खान के साथ खड़े रहे, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो जब इतने सारे अंदाजे और खबरें गलत नहीं हुई तो आप इस पर भी यकीन रखें कि जिस वक्त इमरान खान साहब को आज़ादी मिली और उन्होंने अपना पहला कदम कैद से बाहर रखा, इस मुल्क का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। जो मर्जी करके देख लें। मखसूस नशस्तों के मामले पे जो पेशावर हाई कोर्ट का है वो तफसीली फ़ैसला जारी हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला ये कह रहा है कि 30 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये फ़ैसला किया है। फैसले के मुताबिक यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि एक भी सीट नहीं जीती तो उनके पास मखसूस नशिस्तें हासिल करने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला ये कह रहा है कि एक तो वो क्योंकि सीटें जीते ही नहीं तो मखसूस नशिस्तें उनको दी नहीं जा सकती, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि भाई फिर अगर हमें नहीं दे रहे तो इनको क्यों दे रहे हैं हमारी जीती हुई सीटें, तो इस पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़वातीन की नुमाइंदगी जो जीतने वाली जमातें हैं या जो इलेक्शन लड़ने वाली जमातें हैं उनके तनासुब के साथ देगा। अब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, तो तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बुरी खबर है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता
और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी मखसूस नशिस्तें उनको वापस नहीं मिलती, और साथ ही साथ ये मखसूस नशिस्तें अगर उनके मुखालिफ सियासी जमातों को मिल जाती हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास पूरी हो जाएगी। फिर वो जैसा चाहेंगे वैसा कानून बनाएंगे इस मुल्क के अंदर, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ वकला रहनुमा हैं जो बड़े सीनियर वकला रहनुमा हैं, अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मुलाकातें की हैं उन्होंने, और जिनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, उन्होंने भी ये बहुत क्लियरली कहा है कि काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर तो वकला किसी सूरत नहीं मानेंगे। एक आधा ग्रुप है वकला का जो वक्ती फ़ायदे के लिए ये करना चाह रहा है, जो PMLN के बहुत करीबी वकला हैं, वो वक्ती फ़ायदे के लिए ये करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वकला की अक्सरियत इस बात को कभी नहीं मानेगी, तंजीमें इस बात को कभी नहीं मानेंगी कि हम इतना बड़ा एक चेंज ले आएँ कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए, या उम्र की मुद्दत जो है उसको तब्दील कर दिया जाए, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मियाद है उसको ही एक मुकर्रर करके एक्सपेंड कर दिया जाए। वो इस चीज़ पे नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ वकला ने ये कहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये करने की कोशिश की थी और हमने उन्हें भी नहीं करने दिया था, तो हम ये मौजूदा हुकूमत को क्यों करने देंगे, हम आखिरी लेवल तक जाएंगे। हामिद खान साहब ने तो बहुत क्लियरली कहा, उन्होंने कहा नो वे, वकला ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो भी ऐसी कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे, क्योंकि बाकी जज साहिबान जो हैं उनमें से कई एक ऐसे होंगे जिनको फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ही नहीं मिलेगा। तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये हुकूमत ये कर गुजरती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले कई सालों के लिए इस बात को अपने दिमाग में रख ले कि उनको दीवार के साथ लगाने का सिलसिला जारी रहेगा और फिर अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इन मामलात में कमज़ोर है। जो सीटें उनसे छीनी जा रही हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, इस पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहे और कुछ कर भी नहीं रहे, हत्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते, इकट्ठे होकर बैठते नहीं हैं, असेंबली में आवाज़ नहीं उठाते, किसी अदालत में जाकर आवाज़ नहीं उठाते, 10-15 बड़े वकील लेकर अदालतों में पेश नहीं हो जाते, हर जगह के ऊपर जाके हर फोरम को इस्तेमाल नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, जहाँ पे ये रिकाउंटिंग हो रही है वहाँ पे अपनी पार्टी को मोबिलाइज और चैनलाइज नहीं करते, कोई काम नहीं करते, उम्मीदवारों को अकेला छोड़ देते हैं। वो बेचारा उम्मीदवार जब अपनी सीट हार जाता है या उसको हरवा दी जाती है, यानी आरओ गिनती करता है, 3 लाख 4 लाख वोट गिन लेता है 4-5 घंटे के अंदर अंदर और फैसला कर देता है कि जनाब ये जीत गया, कल तक ये जीता हुआ था, अब ये हार गया, इसके 15,000 वोट मुस्तरद, 20,000 वोट मुस्तरद, ये वाला जो हारा हुआ था ये अब जीत गया है, इसके वोट अब ज्यादा हो गए हैं। तो जब आरओ ये कर देता है तो वहां पे उस उम्मीदवार को भी अकेला छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाते, पार्टी की सतह के ऊपर भी कोई मोबिलाइजेशन, कोई चैनलाइजेशन, कोई चीज कुछ भी नहीं हो रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कमजोर हिकमत अमली है और इमरान खान साहब के बाहर ना होने के ये नुकसानात हैं। यानी इमरान खान साहब की जो शदीद कमी महसूस हो रही है वो 8 फरवरी के इलेक्शन तक तो नहीं हो रही थी। देखें, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन तक सारा का सारा खेल, सारा का सारा गेम जो था वो अवाम के हाथ में था। इमरान खान साहब एक लीडर हैं, उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना था, उन्होंने लोगों को अपने बयानिए के मुताबिक अपने आप को वोट डालने के लिए कन्विंस करना था कि मेरे उम्मीदवारों को वोट डालो। तो वो इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले कर दिया था, और जेल जाने के बावजूद उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो इतनी बड़ी है और बहुत वॉलंटियर्स हैं, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया भी, उन लोगों ने मिलकर ये सारा काम कर दिया था। तो इमरान खान साहब को 8 फरवरी तक तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की रात तक कभी नहीं हारी। हर महाज पे, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी तक जीती है। तहरीक इंसाफ हारना शुरू हुई 9 फरवरी से लेकर और आज के दिन तक हार रही है, क्योंकि इसके बाद 9 फरवरी की जो बहुत बड़ी इनको कामयाबी मिली वो उसको कैश करने में नाकाम रहे। किसी जगह पे आपको कोई ऐसा एहतजाज नजर नहीं आया, किसी जगह पे आपको कोई ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आई जिसके जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जीते हुए उम्मीदवारों को कम से कम सेव कर सके। होना तो यह चाहिए था, जिन उम्मीदवारों को धांधली के साथ हरवाया गया, सलमान अकरम राजा साहब 1 लाख की लीड से जीत रहे थे, कैसरा इलाही साहिबा वहां 1 लाख की लीड से जीत रही थी, रेहाना डार साहिबा वो एक बड़ी लीड से ख्वाजा आसिफ को हरा रही थी, यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को धूल चटा दी लाहौर में। इस तरह बहुत सारी सीटें हैं, तकरीबन 50 सीटें तो पंजाब में, बजाय इसके कि वो अपनी सीटें वापस ले रहे होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो अपनी सीटें गंवाना शुरू हो गए और जो सीटें गंवा रहे हैं उनके ऊपर भी बात करने को तैयार नहीं है या कोई हिकमत अमली सामने लाने को तैयार नहीं है।
ना कोई कानूनी, ना कोई ऑन ग्राउंड। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की कमी तो बड़ी शिद्दत से महसूस होगी। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए इमरान खान साहब को शायद किसी दिन मंजर आम पे लाया जा सके। जैसा कि अभी इमरान खान और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी 4 अप्रैल को अदालत तलब किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने जमानत की दरखास्तों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अब ये चीज़ें बता रही हैं कि बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इमरान खान साहब किसी दिन आपको नजर आएंगे और ये चेक किया जाएगा कि कितने लोग निकलकर इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं या किसी अदालत में उनको लाया जाता है तो कितने बड़े पैमाने पर लोग निकलकर रुख करते हैं उस अदालत का, और कैसे लोग निकलकर इमरान खान को वेलकम करते हैं या उनको देखने के लिए आते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। साइफर के मामले में एक खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और वो भी हाई कोर्ट से है। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब अदालतों से खबरें उतनी बुरी नहीं है जितनी माजी में बुरी हुआ करती थी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि किसी को पता ही नहीं है कि साइफर का मतन क्या है या उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, लेकिन सब कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। जब पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है तो दुश्मन को फायदा कैसे हो गया। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की अपील के ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये दोनों जज साहिबान वहां मौजूद थे, और सलमान सफदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील हैं, और दीगर वकला भी वहां पे मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई थी, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हो सकी। सलमान सफदर साहब ने जो है वो अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने कहा कि साइफर ऑफिस 24 घंटे काम करता है, साइफर बजरिया ईमेल मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जो साइफर आता है वो बजरिया ईमेल कोड शक्ल में आता है, ऑफिसर उसको डाउनलोड करके डी कोड करेगा। सलमान सफदर ने कहा कि ओरिजिनल साइफर इसी के पास रुक जाएगा, सीक्रेट लैंग्वेज भी इसी के ऊपर लिखी हुई है। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स इजाज़त देता है कि साइफर किस किस के पास जाना है। साइफर की कॉपी जिसके पास भी जाए वो ओरिजिनल साइफर तस्वुर होगा, जो वापस करना ज़रूरी है। ये साइफर वापस करके ज़ाया कर दिया जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो ईमेल कोडेड फॉर्म में बजरिया ईमेल आया, क्या वो अब मौजूद है? इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि जी वो तो रहेगा, क्योंकि वो तो कोड्स की शक्ल के अंदर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसका कोई डॉक्यूमेंट और मतन तक रिकॉर्ड पर नहीं है। यानी किसी को पता ही नहीं है कि साइफर के अंदर क्या लिखा था। जो इमरान खान साहब ने एक क्लेम किया वही है, और किसी को यह भी नहीं पता कि उसमें लिखा गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सजा दे दी। मैंने आपसे कहा था कि यह बहुत ही कमजोर केस है, ये उड़ जाएगा। अब अगर अदालत यहां पे इंसाफ देती है तो ये सारे जितने भी रिमार्क्स हैं इनको पढ़ने के बाद, और बहुत सारी डिटेल्स हैं आपने मुख्तलिफ खबरों में देखी होगी, लेकिन लुब्बे लुबाब उसका ये है कि साइफर का जो केस है वो उड़ने जा रहा है, वो फारिग हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। तोशा खाना का केस, उसमें भी कुछ नहीं है, वो आपके सामने है। जितनी गलतियां उस ट्रायल के अंदर हैं वो ट्रायल एक दिन नहीं ठहरेगा अगर अदालत ने इंसाफ दिया तो। और एक मजायका केस जो है वो तो जजेस हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे जब भी कभी वो निकाह नामे वाला केस आएगा, और वो केस तो मुझे लगता है कि लगाना भी तौहीन है अदालत की, उसको तो फौरन उड़ा देना चाहिए। तो इमरान खान साहब को जेल में रखने के जवाब खत्म होते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये तो चले कुछ अच्छी खबर है, लेकिन मैं एक चीज़ और, अभी खबर चल रही है, खबरें तो बहुत सारी हैं, अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ, लेकिन एक खबर चल रही है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो खबर चल रही है पहले देख लें वो क्या है। खबर यह है कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जबकि एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये एक तरफ की खबर है। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने अमले के नाम खत में कहा है कि स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है कि मैं इस्तीफ़ा दूं। मामला यह है कि आहद चीमा साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं और उनकी करीबी काबीना का हिस्सा हैं, तो आहद चीमा साहब जो हैं उनके 2 बच्चे पढ़ते थे एचिसन के अंदर, और उनकी फ़ीस माफ़ी के लिए कि उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, गालिबन 2 साल की है, तो उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, इस सवाल से गवर्नर का प्रेशर क्यों डलवाया गया एचिसन पे, और एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह मानने से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया तो इस बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर दबाव और बढ़ा,
और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक तरफ की कहानी तो ये है। लेकिन काजिम खान साहब बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं और इनका ताल्लुक डेली टाइम्स से है और पाकिस्तान भर के अखबारात को लीड करते हैं एक तंजीम को। तो काजिम खान साहब ने जो बात की उसको भी फेंका नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखे हैं, तो बात कुछ भी हो हकीकत बयान ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने ये दावा किया कि अहद चीमा की जो बीवी हैं, ये जून 2022 में इनको वफाकी हुकूमत में ट्रांसफ़र किया गया था। तो इन्होंने एचिसन कॉलेज से कहा कि मेरे बच्चों को एक लंबी ब्रेक दे दी जाए क्योंकि मुझे वहाँ भेज दिया गया, मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। तो प्रिंसिपल ने पूरी फ़ीस की अदायगी के साथ मशरूत कर दिया। उस वक्त उन्होंने कहा जी पूरी फ़ीस आप देंगे, जब भी आप वापस आएंगे बच्चों की पूरी फ़ीस देंगे। अगर आप पूरी फ़ीस देंगे तो फिर हम आपको जो है वो आपके बच्चों को इतनी लंबी छुट्टी दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो लेकर अपने बच्चों को चली गई। उन्होंने अपने बच्चों को इस्लामाबाद में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब उनके हालात बेहतर हुए, उनके मियाँ जो हैं वापस वो इक़्तिदार में आ गए, शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए, तो अब सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। तो उन्होंने कहा जी बच्चे वापस एचिसन में। अब जब बच्चों को वापस एचिसन में लाना था तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हम फ़ीस नहीं दे सकते, हमने उस स्कूल की दी है जहाँ इस्लामाबाद में पढ़ाया, अब यहाँ पे भी फ़ीस देंगे तो डबल हो जाएगी। तो इसके लिए क्योंकि अब उनकी हुकूमत है, उन्होंने गवर्नर का दबाव डलवा दिया। तो जब गवर्नर का दबाव डलवाया तो ये मामला उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर के सामने रख दिया और वहाँ पे इन्फ्लुएंस करके ये मंजूर करवा लिया कि जो बच्चे भी लंबी छुट्टी पर जाएंगे वो अपनी फ़ीस अदा नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ने कहा कि ये गलत है। इस तरह तो ये एक रास्ता खुल जाएगा, जो मर्जी दिल करेगा अपने बच्चों को ले जाएगा, जहाँ मर्जी पढ़ाएगा, जब दिल करेगा ला के वापस वहीं से शुरू करवा देगा और वो फीस भी नहीं देंगे और वो सीटें भी अपने पास कंट्रोल में रखेंगे। तो ये उसूली तौर पर प्रिंसिपल को लगा कि गलत है और वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। अब ये दबाव बढ़ता गया और इस बुनियाद के ऊपर यानी बच्चे दो स्कूलों की फीसें अदा नहीं कर सकते। एक तरफ का मौक़िफ़ ये है कि हमारे बच्चे लंबी छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन जब गए थे तब उनको पहले बता दिया था कि आप वापस आएंगे आपको पूरी फीसें देनी पड़ेंगी। अब वापस आए तो इक़्तिदार भी साथ है, तो इक़्तिदार का आपको पता है नशा और ताकत अलग होती है। तो गवर्नर को कह के उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करवाया, तो ये मामला वहाँ पर ख़राब हो गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर से उन्होंने अपनी मर्जी करवा ली क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर ज़्यादातर बंदे पाकिस्तानी हैं सारे। एक बीच में गोरा है वो अड़ गया, उसने कहा जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता और उसकी बुनियाद के ऊपर उसने रिज़ाइन कर दिया। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इसकी वैसे भी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी तो इनको वैसे ही जाना ही था। तो अब दोनों तरफ की बातें मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये एक स्कैंडल इसको कहा जा रहा है कि इस हुकूमत का पहला स्कैंडल सामने आ गया है। बहरहाल बाकी चीज़ें आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।